डॉक्टर फूलचंद जैनी जी को मैं लाडनू में जब ये थे तब से 1972 से अर्थात पिछले 35 वर्षों से जानता हूं। जब ये लाडनू में थे तो हम महीनों महीनों तक घंटों घंटों साथ साथ रहकर शास्त्र चर्चा करते थे। जैन विद्या के संबंध में ही हमारी चर्चाएं होती और तब मैंने ये पाया मूलाचार पर ये काम कर चुके थे या कर रहे थे ये तो मुझे स्मरण नहीं, लेकिन इतना स्मरण है कि ये जैन आचार के संबंध में खोज करते समय केवल एक औपचारिकता नहीं निभा रहे थे, अपितु जैन आचार की आत्मा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप एक अद्भुत घटना घटी। जो घटना प्राच्य विद्या के और जैन विद्या के भी विद्वानों के साथ विरल ही है कि घटित होती हो। प्राच्य विद्या के विद्वान में देखता हूं, प्रथम तो अपनी संतान को प्राच्य विद्या में डालते ही नहीं, डालते भी हैं तो अपनी कन्या को तो भले डाल देंगे, पुत्र को नहीं डालेंगे। इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनेकांत को प्राच्य विद्या के अंतर्गत जैन विद्या में डाला। ये इस बात का एक बड़ा सुदृढ़ प्रमाण है कि जैन विद्या के मर्म का इन्होंने स्पर्श किया, उसके महत्व को पहचाना। ये केवल शब्द से कहने की बात नहीं है। अगर शब्द से ही कहने की बात होती तो ये कहते रहते मन से कि जैन विद्या बड़ी उत्तम है, और अपने पुत्र को जो बहुत विपन्न है, हर विद्या के क्षेत्र में जाकर वो चमक सकता था। ऐसा नहीं था कि दूसरे विद्या के क्षेत्रों में जाने के वो योग्य ना हो। इसके बावजूद इन्होंने उसे जैन विद्या में इस तरह से डाला। उसने प्राकृत में एमए किया, जैन दर्शन में एमए किया, जैन दर्शन में अनुसंधान किया और उसे इस तरह तैयार किया। ये एक ऐसा अनुकरणीय दृष्टांत है हर जैन विद्या के विद्वान के लिए, हर